अच्छा। पता है अभी वायरल जो इतना चला हुआ है ना, उसका एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। वैसे 31 अक्टूबर को वो गुरु चांडाल योग समाप्त हो रहा है, बट गुरु को एक ही साथ तीन तीन मारक ग्रह देख रहे हैं। तो थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, अगर, क्या बोला जाए, उस पर्टिकुलर वर्ड को यूज नहीं करना चाह रहा, तो ये वायरल वगैरह तुरंत होगा, लंग्स का इन्फेक्शन भी तुरंत होगा। इसीलिए भी बहुत ज्यादा चला हुआ। मंगल, राहु, और एक कौन देख रहा है मैं भूल गया। ऐसा समय का खेल चलता है, हमको पता भी नहीं कुछ। केतु, स्वामी जी केतु। अभी याद नहीं आ रहा। पर गुरु चांडाल योग 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, ये सुन के अच्छा लगा। स्वामी जी, ये होता क्या है गुरु चांडाल योग? गुरु चांडाल योग राहु और गुरु की एक पार्टिकुलर, दोनों की एक विशेष युक्ति है। इसमें लोग अध्यात्म की ओर बहुत आते हैं, पर भटकने की भी संभावना बहुत रहती है। जो लोग इस समय में गुरु का रोल निभाते हैं, उनको बहुत संभल के बात करना चाहिए। और जो जिन लोगों ने भी हमने गुरु पूजा सीखा है, जरूर चैंट करना चाहिए, ध्यान साधना तो करना ही चाहिए। और देवी से संबंधित कोई एक मंत्रोच्चारण अगर आता हो तो करना चाहिए, सीखा हो तो, नहीं तो फिर करना चाहिए, सुनना चाहिए। एनीवे, तो आज जहाँ गए ना बात करने के लिए, तो मैनेजमेंट कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। बड़ा अच्छा रहा। मैंने, वो गुरुदेव बोलते हैं ना, क्या, क्लैरिटी इन द माइंड, प्योरिटी इन द हार्ट, सिंसियरिटी इन द एक्शन, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी इन द एक्शन। उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया सुना राजू मैम आपने, राहुल? हाँ स्वामी जी, मैं वही पूछने वाला था आज। क्या आपने जबरदस्त जिस था, पॉइंट के नहीं? बारे में बहुत सुंदर। मैं तो एकदम दंग रह गया, कहाँ से ये आया, आज तक कभी सोचा भी नहीं। तो वो शेयर कर रहा हूँ। और दूसरा एक क्वेश्चन आंसर में, मैनेजमेंट कॉलेज था ना, तो मैंने बहुत पहले मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था। बहुत पहले से मुझे मैनेजमेंट डिग्री की बड़ी, किसी किसी का शौक होता है ना, मुझे डिग्री, मैनेजमेंट डिग्री लेने का बड़ा शौक था। पर मैंने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें एक पार्टिकुलर टॉपिक में ये पढ़ाया जा रहा था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकता। ये आर्ट ऑफ लिविंग में आने की बात है। तो मैंने कहा यार, ऐसा कोई पढ़ाएगा कि आप अपना पोटेंशियल नहीं अचीव कर सकते, तो ऐसी पढ़ाई पढ़ के मैं क्या करूंगा।
इसलिए मैंने एमबीए छोड़ दिया बीच में। तो किसी ने बहुत सारा क्वेश्चन किया, उसकी थ्योरी ऐसी है, एक थ्योरी, कि आदमी बेसिक नीड पूरी करता है फिर ऊपर की ओर बढ़ता है, ऐसे। तो कोई ना आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट सॉर्ट ऑफ किए जा रहा था, किए जा रहा था। तो एक दो बार मैंने टाला भी, बहुत लाइट वे में समझाया भी, टाला भी। पर वो बोलने लगा कि मैंने इंस्पिरेशन पे बात किया था कि मोटिवेशन खत्म हो सकता है, इंस्पिरेशन कभी भी मरता नहीं। और जब इंस्पिरेशन होता है तब तब जब आपका कोई बहुत बड़ा दृष्टिकोण होता। तो बोलने लगा इंस्पिरेशन वगैरह तभी होगा जब आप बेसिक नीड पूरी करेंगे। मेन पॉइंट पे वो बार बार आर्गुमेंट कर रहा था। तो मैंने लास्ट में वो हमारा हैप्पीनेस का जो हम समझाते हैं ना, मैंने बोला वो नहीं बोलते हम कि बच्चा होता है तो सोचता है बड़ा हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, फिर बड़ा होता है तो नंबर अच्छा आ जाएगा, फिर सोचता है कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज में। तो मैंने कहा ऐसे करते करते तो पूरा जिंदगी आपका बीत जाता है। तब वो चुप हो गया। और मैंने ये क्लैरिटी ऑफ माइंड में ये शेयर किया कि क्या क्या माइंड को क्लैरिटी से दूर करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें मैंने तीन चीजें पार्टिकुलरली बात की। अगर मन तनाव में है तो कभी भी माइंड क्लैरिटी में नहीं हो सकता। सही है ना? तो सोच ही नहीं सकता वो क्लियर। दूसरा, अगर आपके मन में प्रिजुडिस है, पूर्वाग्रह है, तो भी आप प्रॉपर नहीं सोच सकते। और तीसरा, हमारे अपने कंसेप्ट्स या इस तरह की जो हम मन में धारणाएं बिठाते हैं ना, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि या अभी दे सकते हैं, दक्षिण भारत में जाइए ना तो मलयाली तमिलियन के बारे में कुछ बोलता है, तमिल में जाइए तो तमिलियन मलयाली के बारे में कुछ बोलता है कि नहीं धनलक्ष्मी? करेक्ट नो? ईस्ट में जाइए तो बंगाली बिहारी के बारे में कुछ बोलेगा, बिहारी बंगाली के बारे में कुछ बोलेगा, बिहार में जाइए तो पंजाबी के बारे में कुछ बोलेगा, वहां जाइए तो वो कुछ बोलेगा। सब अपनी अपनी एक धारणा बना लेते हैं। ओवरऑल एक देखें तो बहुत सिंपल है कि इंडियंस बहुत गंदे रहते हैं, नहीं? बाहर में बोलते हैं। आप कितना बोला, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ कुछ तो बोला, मैं भूल गया। आप सोचिए इतने बड़े पॉपुलेशन के बारे में है, आपने एक लाइन में एक धारणा अपनी बना ली। ऐसा व्यक्ति कभी भी मन में स्पष्टता, क्लैरिटी रख सकता है क्या? क्या लगता है आपको? नहीं ना? तो ये मैंने समझाया। ये तीन मेजर फैक्टर है जिसके कारण माइंड में क्लैरिटी मिस हो जाती है। और गुरुदेव ये फॉर्मूला सूत्र कब से दे रहे हैं, क्लैरिटी इन माइंड, क्लैरिटी इन माइंड। और कहाँ से आज मैंने बोला भगवान ही जानता है। फिर वो प्यूरिटी ऑफ हार्ट और सिंसियरिटी इन एक्शन। आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कर लेते हैं, क्या है, आ गए, बैठ गए, बुलाया है इसलिए आ गए, अच्छा चलो करना है, साधना करना है तो कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा। हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी सिंसियरिटी है क्या, हम ऑथेंटिक हैं क्या, हम जो कर रहे हैं, तभी हमारा जो एक्शन है वो हम्म, कुछ इम्पैक्ट लेके आएगा। तो प्यूरिटी ऑफ हार्ट वाले में क्या बोला था मैंने, क्या बोला था राजू? हाँ, याद है क्या? अभी याद तो नहीं आ रहा क्या बोला था। पर आपको क्या लगता है
प्योरिटी ऑफ हार्ट या इंटेंशन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या अड़चन आता है? कुछ शेयर करिए। प्रेजुडिस। वो तो प्रिजुडिस हार्ट के लेवल पे नहीं होता, माइंड के लेवल पे होता है। और कुछ सोचो, गुरुदेव बोल देते हैं, हम लोग सुन लेते हैं और हंसते हुए हाँ हाँ बड़ा अच्छा चल देते हैं। कुछ तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए ना। सोचिए। और आज फिर समझ में आया इंट्यूटिव नॉलेज क्या होता है। गुरुजी एक एडवांस में बोलते हैं कि हार्ट में एक ही चीज रहनी चाहिए, जो कि है प्रेम, यानी लव। एंड अगर वो हेट्रेट या तो फियर आ जा रहा है हार्ट में, तो अभी तक वो व्यक्ति स्थिर नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरों की भलाई, स्वामी जी। प्यूरिटी Purity ऑफ heart। हार्ट के लिए मतलब हमारे इंटेंशन में प्यूरिटी हो, इसको क्या रोकता है? अगर करुणा हार्ट भाव स्वामी जी, क्या मधुरा? करुणा भाव स्वामी जी। नहीं, क्या रोकता है? हमारे इंटेंशंस को प्योर होने से क्या रोकता है? क्या कल्पना जी क्या बोल रही है? प्रेजुडिस किसी के बारे में पहले से राय हम लोग बना देते तो हार्ट प्योर नहीं होता है। हाँ, इम्पैक्ट होता है, बट व्हाट एक्चुअली स्टॉप्स द हार्ट? क्या ऑब्स्टेकल है उसका? अभी कुछ तो आया। ईगो, ईगो रोकता है ना। अटैचमेंट, स्वामी जी, अटैचमेंट। प्री कंसीव नोशंस। वो तो प्रेजुडिस वगैरह में आ ही गया। स्वामी जी मुझे कुछ चाहिए, रादर ठीक है। देन मतलब फियर। ईगो। फियर। फियर। इनसिक्योरिटी। आपके अंदर अगर फियर है, डर है, तो हमारा एक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? ईगो से भी होते हैं ना स्वामी जी। अरे धनलक्ष्मी, ईगो तो खोपड़ी में होता है, हार्ट में थोड़ी होता है। और इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब ना हमको आगे बढ़ने से रोकता है। इनसिक्योरिटी, मेरा क्या होगा? फियर, पता नहीं कहीं कुछ हो जाएगा तो, आज मेरे पास नहीं है या है तो लोग, कल नहीं रहेगा तो पता नहीं। इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो इंटेंशन को फिर घुमाती है। क्यों? फिर हम लोगों को ना मैनिपुलेट करना चाहते हैं। कोई मिला तो कुछ पाने की इच्छा, उनसे कुछ ले लेने की इच्छा, इस तरह की चीजें ना फिर वो हार्ट को, इंटेंशन को, एनीवे, और सिंसियरिटी इन एक्शन, ये बहुत अच्छा रहा। और फिर एक में क्वेश्चन आंसर ने पूछा कि, सर दो क्वेश्चन था, एक तो याद है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है? बहुत लोग बोलते हैं वो स्पिरिचुअल है, बहुत लोग बोलते हैं। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में जब डिफरेंस की बात आएगी तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है। क्या बताएंगे, बताइए। गुरुदेव बनाना का एग्जाम्पल लेते हैं। वो उदाहरण किसको बनाना समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। पूरा छिलका है, रिलीजन तो इलोबरेट करके स्पिरिचुअलिटी केला है। अरे उससे क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है क्या? क्या बोल रहे हैं राहुल? रिलीजन बांधता है इसको। हाँ, रिलीजन तो बांधता है ना ये भी। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बांधता है। चलो। और बोलिए बोलिए।
स्वामी जी शायद स्पिरिचुअलिटी मेरे विचार से अपने को जानना, जो शायद धर्म या रिलीजन का पार्ट नहीं हो सकता, या रिस्पेक्टिव ऑफ इट। और रिलीजन एक परंपरा चली आ रही है, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अरे स्पिरिचुअलिटी क्या बात है कल्पना जी, आज से 100 साल के बाद हमारी साधना नहीं परंपरा चल जाएगी साधना की? हाँ चल चलेगी, चलेगी चलेगी, ना? चलेगी। तो लेकिन फिर स्पिरिचुअलिटी वो अपने आप में झांकना है, डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी। और क्या इंटरेस्टिंग। और ज्यादा रिजिडिटी है रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी मोर फ्रीडम। अरे आपके हमारे लिए, क्योंकि हम आर्ट ऑफ लिविंग में हैं। जाइए बाकी जगह जाइए, फिर देखिए क्या होता है। और स्वामी जी शायद रिलीजन इज व्हाट आई एम सपोज टू डू इन अ सिचुएशन। इसीलिए बोलता हूँ गुरुदेव को सुनिए, इसीलिए बोलता हूँ गुरुदेव को सुनने के लिए। रिलीजन में 3 चीजें होती हैं। सिंबल, हर धर्म का सिंबल चिन्ह अलग है। ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं हर रिलीजन में अलग है, और ये कभी भी एक नहीं हो सकता। इसी पे सब लड़ते रहते हैं। तीसरा क्या है? अब बताइए, 2 दे हिंट दे दिया मैंने। हे राम, गुरुदेव को नहीं सुनते सब, छी 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 छी। मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, हर रिलीजन के कुछ ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो कॉमन ग्राउंड हो सकता है। और ज्यादातर झगड़ा किस बात का चल रहा है? हमारा रिलीजन ये है। तो अरे भाई, है भाई, पता है तुम्हारे रिलीजन का सिंबल ये है, मुझे भी पता, तुमको भी पता। शोर मचा के क्या करोगे? तुम अपना ट्रेडिशन फॉलो करो, हम अपना करेंगे, पर हमारा एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है वो वैल्यूज का। क्या मतलब बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? और फिर एक बच्चे ने पूछा कि पास्ट में जो हुआ उसका इम्पैक्ट कैसे हमारे प्रेजेंट पे पड़ता है। अब कुछ हुआ होगा उसके लाइफ में ऐसा, तो मैंने इसी को बार बार घुमा के बोला था। मैंने 3 लेवल पे आंसर दिया। एक तो ये क्या है कि पास्ट का विश्लेषण, एनालिसिस करके कुछ अचीव होता नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हो गया सो हो गया, तुम अब क्या करना चाहते हो, उसका इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट है उसको एनालिसिस करके कुछ फायदा नहीं है। क्या हम उससे बाहर निकल सकते हैं? क्या निकल सकते हैं? कैसे निकल सकते हैं? प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, नॉलेज, ये चीजें हमको हेल्प करती है। फिर मैंने वो बोला जो गुरुदेव बोलते हैं ना, पास्ट को, भूतकाल को हमेशा अपना डेस्टिनी समझो, भाग्य समझो। ये तो याद होगा सबको, आजकल बहुत बोल रहे हैं गुरुदेव। वर्तमान को फ्री विल समझो, और भविष्य को दोनों का मिक्सचर समझो। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? अब क्या करना है और इससे कैसे बाहर निकलना। बाहर निकलने के लिए आपको साधना और ज्ञान दोनों चाहिए। और मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि भाई, अ, जब भी कोई डिवाइस खरीदते हैं, चाहे टीवी लो, चाहे मोबाइल लो, कुछ भी लो, तो उसके साथ वॉशिंग मशीन लो, मिक्सी लो, उसके साथ एक मैनुअल आता है कैसे इसको चलाना है, क्या सावधानी रखनी है। पर लाइफ का ऐसा कोई मैनुअल हमको जब हमने जन्म लिया तो मिला नहीं। तो नॉलेज क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो मैनुअल है जिससे लाइफ कैसे चलाना है ये समझ में आता है। बढ़िया नहीं? क्या जबरदस्त। फिर बाहर निकला तो किसी ने बोला कि मैं आपसे पूछ नहीं पाया, बट
एक होती है अच्छाई, गुडनेस, एक होती है सत्यता। इस पे कैसे चले आज के लाइफ में? सबको लगता है बहुत टफ है। मैंने बोला चल सकते हैं जब युक्ति लगाएंगे तब। तो गुरुदेव जो उदाहरण देते हैं ना, मैंने दिया कि अगर आप डॉक्टर हैं, कोई पेशेंट आता है, आप देख रहे हैं 2 महीने में मर जाएगा, आप उसको ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम 2 महीने में मर जाओगे। ऐसी सत्यता रख के क्या लाभ होगा? और आप देख रहे हैं एक छोटा बच्चा है, उसको आपने 2-3 बार समझाया, जैसे मान लीजिए वो बिजली के प्लग में डाल रहा है, प्लग बोलते हैं, प्लग पॉइंट, पावर पॉइंट, जो भी उंगली बार बार डाल रहा है, आपने 2-3 बार समझाया पर वो नहीं मान रहा, तो आपको डंडा तो दिखाना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो शायद एक देना भी पड़ेगा। उस समय तो आप ये नहीं बोल सकते मैं अच्छा होना चाहता हूँ, मैं अच्छा रहना चाहता हूँ, हाय मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। करेक्ट ना? मैं बोला युक्ति होनी चाहिए। अच्छाई को आगे बढ़ाने के लिए हमको युक्ति से काम करना पड़ता है, सत्य पे चलने के लिए भी युक्ति चाहिए। ये तो बहुत क्या बोलेंगे, बेसिक क्रूड एग्जांपल है, ये तुरंत सब लोग रिलेट कर सकते हैं। और मैंने नोटिस किया बोलते बोलते गुरुदेव ऐसा एग्जांपल देते हैं जो सब लोग तुरंत कैच कर सकते हैं। कोई बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल एग्जांपल जो पता चला 4 लोग तो उनको पल्ले ही नहीं पड़े कि क्या बोला क्या उन्होंने। नहीं, ये गुरुदेव का मतलब उन जो उनकी जो सिंप्लिसिटी है कॉन्शियसनेस की, जो वास्टनेस है, उसके कारण। अब बच्चा पूछ रहा है कि भाई मेरा छोटा भाई या छोटी बहन कहाँ से आई, तो क्या बचाएगा, बताएगा आदमी उसको? थोड़ी बता सकता है कुछ। स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। तो उसको तो ऐसे लगा जैसे बहुत रिलीफ मिल गया। बोला मैं कितने समय से इसमें फंसा हुआ था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने बोला हाँ ऐसा भी होता तो है। और क्या, थोड़ी देर ध्यान भी कराया। और क्या था, फिर मैंने ये समझाया कि या शेयर किया कि हम गुरुदेव बोलते हैं ना, मैंने भी पहली बार ऐसा बोला कहीं भी पब्लिकली कि हम जो शब्दों से बोलते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा वाइब्रेशन कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाइब्रेशन के लेवल पे ना हमको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो इंसिडेंटली क्या हुआ ना कि जब पहले गए, थोड़े पहले पहुंचे, तो जो एक अथॉरिटी से मिले वहाँ के, तो बहुत देर उसने बात किया, बहुत कुछ शेयर किया। मैं सुना मैंने काफी कुछ। तो जो साथ में गए थे ना बोल रहे थे बाप रे स्वामी जी, ये तो आदमी इतना खड़ूस है, आज पहली बार उसको इतना हंसते मुस्कुराते बात करते देखा, वो भी इतना कुछ उसने बोला, शेयर किया। मैं बोला हाँ ये होता है, जब आप हल्के हो जाते हैं ना, बहुत पिघले हुए होते हैं तो लोग पिघल ही जाते हैं। आप जब स्टिफ होते हैं तो लोग भी स्टिफ हो जाते हैं। डायलॉग मार दिया मैंने। क्या, और एक चीज मैंने आज किसी को शेयर किया कि पिछला ह्यूमन हिस्ट्री का जो इंसानी, हमारा जो मानव इतिहास है ना, उसके पिछले 500 600 700 वर्ष ना बहुत डिफरेंट, बहुत अलग है पिछले काफी, उससे काफी पहले से, इस मामले में, इस सेंस में कि पिछले जो इतने 6-7
शताब्दियों में, सेंचुरीज में जो फोर्स चला ना, वो सारा फोर्स लोगों को डिवाइड करता चला गया। रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कंट्री के नाम पे। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम कम पढ़े लिखे हो, हम अधिक समझदार हैं, तुम कम समझदार हो। वो नहीं, आप भी एग्री करते हैं क्या? जो इसीलिए कुछ देशों ने दूसरे देशों की, जो वहाँ की जो अपनी सभ्यता थी, पूरी की पूरी नष्ट ही कर दी। और अब वो समय आ गया है ना कि फिर से कोई एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी शक्ति पूरे विश्व में फैले जो लोगों को एज ए सिविलाइजेशन नहीं, एज ए रेस नहीं, एज ए क्या बोलेंगे, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है ना, उस सिद्धांत पे सबको एक करे, सबके अपने अपने डिफरेंसेस को बनाए रखते हुए। मराठी मराठी रहेगा, बंगाली बंगाली रहेगा, बिहार का बिहारी ही रहेगा। सब अपनी अपनी संस्कृति जो भी लोकल है वो सब फॉलो कर सकते हैं, और उसके बावजूद हम लोग सब लोग एक हो सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव ना टीचर बहुत अधिक बना रहे हैं, क्योंकि वो केवल स्पिरिचुअल फोर्स है जो इतना जो डिवीजन हो गया, इतना जो अंतर हो गया ना, उसको मिटा के लोग। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में यही हुआ नहीं? पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, गुरुदेव ने भी बोला था, मैंने भी ट्वीट किया बाद में, क्योंकि मुझे समझ में आई। जैसे ओलंपिक्स वगैरह भी होता है, उसमें सारे देश के सारे लोग, सारे धर्म के सब लोग आते हैं, लेकिन वहां ना एक दूसरे को पीछे भगाने की, मतलब पीछे छोड़ने की बड़ी होड़ अधिक लगी हुई है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन। तो फिर क्या होता है, वो गेम ना फिर वॉर बन जाता है। जो गुरुदेव बोलते हैं ना, आज के जमाने में क्या हो गया, खेल को युद्ध की तरह लड़ा जा रहा है और युद्ध को खेलों की तरह खेला जा रहा है। तो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में क्या हुआ, सब आएंगे, सब अपनी अपनी म्यूजिक डांस जो भी है उसको सेलिब्रेट करेंगे, और कोई सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं कि हमको उससे अच्छा करना है, हमको उससे बड़ा करना है। आप सब फ्री हैं। अब ऐसे बर्डन तो नहीं लेके, बट हम लोग एज एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर वॉलेंटियर, और इसके रूप में ना हमको भी ये देखना पड़ेगा कि क्या हम सबको एक इसमें बांध सकते हैं क्या। हमको क्या रोकता है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो रोकता है लोगों को जोड़ने में। हमारी अपनी धारणाएं हैं, हमारा अपना तनाव है, हमारा अपना कंसेप्ट्स है, क्या है, जो भी है उसको छोड़ेंगे तब हम ये काम गुरुदेव का कर सकते। क्या ठीक लगा? और मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, ये आए होगा, छोटे छोटे सुरक्षा की भावनाएं खड़ी होंगी, इसीलिए ये विजन गुरुदेव का ठीक लगा ना, जो मैं एक लेवल पे जो मैं समझ रहा हूँ कि हमको अब वो फोर्स खड़ा करना है। गुरुदेव ने वो ग्राउंड वर्क ऑलरेडी कर दिया, हमको वो प्लेटफॉर्म दे दिया कि जाओ तुम लोगों को अब इकट्ठा करो। बहुत लोग कर पाते हैं, बहुत लोग फिर अपनी असुरक्षाओं में थोड़े अटक जाते हैं, पर कितना मजा आएगा। और ये ऑलरेडी एक लेवल पे चल रहा है। जैसे गुजरात में गया तो एक बार, काफी पहले की बात है, कोई गुजराती बैठा क्या है, हाँ हाँ, प्रसन्ना जी है ना, तो वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी, हमारे यहाँ कोई भी गुजरात में बाहर खाने जाएगा घर से, और जाते ही है सब, पक्का बोलेंगे हमको पंजाबी खिलाओ, होटल में जाके, ढाबा में। तो हमने पंजाबी फूड तो एक्सेप्ट कर ही लिया गुजरात में रहते हुए, यहाँ तक बोल रहे हैं हम बाहर खाने जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमको पंजाबी खाना खाना है। तो अगर फूड के लेवल पे देखें तो कौन आज इडली डोसा नहीं खाता? कोई ये बोलता है साउथ का हम नहीं खाएंगे, कोई ये नहीं बोलता कि ये मराठी डिश हम नहीं खाएंगे।
पर उससे ना फिर क्या होता है, वो वहीं तक सीमित रह जा रहा है। वैल्यूज में, मूल्यों में ये चीज ना लाना बहुत जरूरी है। वो गुरुदेव का जो ये विजन है ना, तो ज्ञान ध्यान से लोगों को जोड़ना और फिर एक अध्यात्म के इस पे, स्टेज पे, मंच पे सबको लेके आना। आश्रम जा जा करके अवियल खाना सीखा, नहीं तो पता ही नहीं था अवियल क्या होता है। और इतना अच्छा लगता है अवियल में, दक्षिण का वो सांभर वगैरह कितना बढ़िया लगता है। पर जब वो ज्ञान और ध्यान के आसपास चीजें घूमती है ना, तब वो जोड़ने का और काम करती है, नहीं तो फिर वही रह जाता है, सिर्फ खाना खाए और घर गए, छुट्टी जाओ, उससे काम नहीं बनता। तो आज ऐसा मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना है कि गुरुदेव आपका जो विजन है बहुत बड़ा है, हम सब कुछ कर सकते हैं, इस क्लैरिटी के साथ भी हम करें। ठीक लगता है? Good. बस अब आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। स्वामी जी, प्रिजुडिस पॉइंट तो एक्सपीरियंस से आता है, तो उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, प्रिजुडिस पॉइंट एक्सपीरियंस से नहीं आता। जैसे मैं अक्सर ही एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने कोई व्यक्ति बड़ी सी कार महंगी कार से उतरे और उसी समय एक आदमी गांव का सिंपल पैदल चल के आए, बिना किसी कारण से, हम दोनों को नहीं जानते, पर हमारा दोनों से बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारा दोनों के प्रति धारणा कुछ और हो जाता है। ये है, ये इसके लिए पहले का कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। वो बस ऐसे ही बिना कारण से हमने एक मन में धारणा बना ली है। एक, हम लोगों को जिस वस्त्र में देखते हैं उसको देख के आपके मन में क्या चलता है, देखिए। ऐसा मैंने वहां भी बोला प्रेजुडिस के एग्जाम्पल में। मैंने ये एक और उदाहरण दे रहा हूँ। हम सब लोग मानते हैं कि पश्चिम में लीकर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, मानते हैं ना? आपको पता है दुनिया में सबसे अधिक लीवर पेशेंट अमेरिका सबसे पहले नंबर पे, दूसरा भारत, क्योंकि यहाँ लीकर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। पर हमारी धारणा क्या है, शराब तो पश्चिम वाले पीते हैं इत्यादि, हम थोड़ी पीते हैं, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। और क्या, ऐसा भी कोई बोल सकता है क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है इसलिए यहाँ पर लीवर के पेशेंट ज्यादा है, पर बात तो वही है ना कि लीवर इतना खराब कैसे हो रहा है। आप कुछ तो लीवर में ऐसा दे रहे हैं जो लीवर को खराब कर रहा है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ शराब की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और हमने पश्चिम के बारे में ऐसी धारणा बना रखी है कि वहां लोग शराब अधिक पीते हैं। प्रेजुडिस का कोई कारण नहीं होता, बस आदत सी हो गई हमको, कुछ भी बिना जाने बिना बुझे कुछ भी
सोचने बोलने की। और कुछ कुछ किसी को? आदमी स्ट्रेस फ्री हो जाए तो फिर स्पिरिचुअली होता है वो, वर्ल्ड में कहाँ पे भी हो। इतना इजी है स्वामी जी, इसलिए मेडिटेशन को इतना प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। फिर से बोलिए, स्ट्रेस में हो जाए तो? स्ट्रेस फ्री हो जाए आदमी हम्म, तो स्पिरिचुअली होता है, वर्ल्ड में कहाँ भी हो। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे मैं जब अध्यात्म में आया स्पष्ट रूप से, एकदम प्रत्यक्ष रूप से, उससे पहले मुझे चलना मेरे लिए बहुत बड़ा ये था। कुछ नहीं, वॉक करते जाओ। एक बार तो मैंने 17-18 किलोमीटर वॉक कर लिया था। कुछ लोगों का होता है ना, म्यूजिक सुन के बहुत अच्छा लगता है, पर इन सब चीज की ना एक लिमिटेशन है। कुछ लोग खाना खा के बहुत स्ट्रेस रिलीव करते हैं, ये देखा है आप लोगों ने? करते हैं लोग। खाना उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है, और वो बाद में परेशानी का कारण बन जाता है। एग्जाम के टाइम ज्यादा खा लेते थे। हाँ, ये भी होता है। कुछ लोग बहुत तनाव में होते हैं तो बहुत खाते हैं। तो पर ध्यान, प्राणायाम, ये सब चीजें सब जगह काम करेंगी, बराबर काम करती है। खाना जैसे हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए काम करता हो, दूसरे के लिए नहीं काम करेगा। हो सकता है टहलने से मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाए लेकिन किसी और का ना हो। लेकिन ध्यान से, प्राणायाम से, सुदर्शन क्रिया से सबका रिलीज होगा, ये पक्की बात है। ये वाला भी पॉइंट अच्छा था, नहीं? गुड। वसुदेव कुटुंबकम तो स्पिरिचुअल अध्यात्म से ही आया है ना स्वामी जी। हाँ, जिस व्यक्ति का मन और हृदय दोनों खुला हुआ है वही ये बात कर सकता है, और कोई नहीं बात कर सकता। बाकी सब हवा में बात करेंगे। और एक गुरुदेव ने करके ही दिखाया, तो ये वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के थ्रू हर बार। पर ये भी सही है राजू मामा, मधुरा की, अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी है, सो कॉल्ड, पर अगर वो वसुधैव कुटुंबकम को अपने लाइफ का गोल बना ले कि मुझे इसके लिए काम करना है, तो जरूर वो बहुत कुछ बड़ा कर जाएगा वो। लेकिन पंगा ये होता है ना कि जब आप मिशन में चलते हैं, किसी भी मिशन में, तो अड़चने बहुत आती हैं, फिर तनाव होने लगता है आपको। फिर जहाँ के लिए आप निकले थे वो फिर पीछे जाने लगता है। स्वामी जी वसुदेव कुटुंबकम ये मिशन नहीं है, मतलब ये सिर्फ अवेयर करो लोगों को, जो WCF में गुरुजी करेंगे। हाँ, नहीं, मैं एक बोल रहा हूँ कि कोई ये भी एक मिशन बना सकता है कि मैं वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, इसको पूरे विश्व में लेके जाना चाहता हूँ। ये, पर ये फैक्ट कि अगर टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखें और इस सब के लेवल पे देखें तो हो ही गया है ना। आज हम आप USA में, यूरोप में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कहीं भी 2 मिनट में तो कॉल चला जाता है, बात हो जाती है। क्या अब दूरी दुनिया क्या रह गई है? वीडियो कॉल करना, वीडियो कॉल कर लीजिए, पर दिल नहीं जुड़ रहा ना। माइंड के लेवल पे हम जुड़ रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, पर वो हार्ट नहीं टच हो रहा लोगों का। दिल अभी भी, दिल में दूरियां बनी हुई हैं। जब तक दिल की दूरियां नहीं जाएंगी, और दिल की दूरियों को जाने के लिए वही फिर सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ज्ञान, इसी में आना पड़ेगा। वो स्पिरिचुअल बेस चाहिए स्वामी जी।
हाँ हर हाँ फील्ड में जाने के लिए, और हाँ, गुरु रहे तो और अच्छा कि समर्पण करने के लिए हर चीज। सही सही। ये वाला भी पॉइंट अच्छा था ना, माइंड के लेवल पे तो हम सब जुड़ रहे हैं, हार्ट के लेवल पे नहीं जुड़े। क्या बढ़िया बढ़िया पॉइंट आता है, नहीं? गुड। और वो भी है ना स्वामी जी, जो कल आपने बताया कि सुदर्शन क्रिया करने से हमारा जो पहला जो भरा हुआ हाँ था वो सब खाली हो रहा है। तो खाली होगा तो ही तभी कनेक्ट कर पाए। करेक्ट करेक्ट। वो तो मैं कभी मौका अगर लगा तो शायद बोल भी दो गुरुदेव के सामने, गुरुदेव ये कितने आश्चर्य की बात, आप प्लीज इसमें कुछ दो शब्द बोलेंगे क्या, ऐसा कैसे हो जाता है? कहीं गुरुदेव ऐसा ना बोल दे पहले टीचर बन जाओ। बहुत बढ़िया है। सरप्राइजिंगली रोज भर रहे हैं, रोज खाली कर हाँ, वो सतीश भी आपको याद है, क्लैरिटी ऑफ माइंड में तीन चीजें बोली थी मैंने, प्योरिटी ऑफ हार्ट में और क्या बोला था, अभी एक दो तो याद आया पर मुझे लग रहा है कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, आपको याद आता है क्या? हम्म, आपको भी नहीं याद आ रहा, ठीक है, कोई नहीं, एनीवे। तो चले फिर, 10 बजने वाला है। बॉम्बे में प्रोग्राम थोड़ा चेंज हुआ है, 11, 12, 13 को सहज है, 9 से लेके 14 तक हैप्पीनेस है। सहज एक कांदीवली और एक दहीसर में, अनुपमा देहरकर। बोरीवली। अच्छा बोरीवली, सॉरी, बोरीवली से है। बोरीवली। तो 9 तारीख को हम डोंबिवली भी जा रहे हैं, प्राजक्ता, नंदन वगैरह कुछ प्रोग्राम, तो एक प्रोग्राम वो भी है। और 10 को कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है कि कुछ नॉलेज सेशन या कुछ चाय पे चर्चा तो नहीं बोल सकते हम, ध्यान ध्यान पे चर्चा ऐसा कुछ बोल सकते नहीं। तो 10 को ऐसा कुछ सुरभि में कर लेंगे, कांदीवली में, फिर तो टाइम नहीं मिलेगा। 14 के इवनिंग फिर फ्लाइट है वापस। स्वामी जी वो लिंक भी डाल देंगे पर दिस इज द अपडेट। हाँ, वो लिंक